हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिलेशनशिप एडवाइज़र। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, हेल्थी होंगे और सेफ होंगे। और आज का टॉपिक है हमारा कि अगर आपके पार्टनर की शादी कहीं और हो रही है तो आप क्या करोगे, या फिर कहीं और शादी हो गई है तो आप क्या करोगे। दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो पूरे वर्ल्ड में ऐसा होता है कि हम जिससे शादी करना चाहते हैं हमारी उससे शादी नहीं होती। क्योंकि बहुत से पार्टनर्स चाहते हैं कि हम अपने पार्टनर से शादी करें, बट बहुत से पार्टनर ऐसे भी होते हैं जो चाहते ही नहीं है कि वो शादी करें अपने पार्टनर से, तो उनके पास शादी नहीं करने के बहुत से बहाने होते हैं। जैसे हमारी फैमिली नहीं मानेगी, हम इंटरकास्ट से हैं तो हम मेरी फैमिली में सब अलाउड नहीं है, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करेगी वगैरह वगैरह, हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो बहुत से ऐसे बहाने होते हैं। तो आपको पहले ये सच्चाई माननी पड़ेगी कि वो कहीं और शादी कर रहा है या फिर कर रही है। क्योंकि अगर आपने सच्चाई मान ली तो आपको इस पेन को फेस करना बहुत ईजी होगा। एंड सेकंड चीज़ ये कि आपको उससे कॉल्स और मैसेजेस पर बात नहीं करनी। अगर वो कहीं और शादी कर रहा है या फिर कर रही है तो आप उससे कॉल्स और मैसेजेस पर बात नहीं करो। क्योंकि बहुत से पार्टनर्स ऐसे होते हैं कि हमें पता है कि हमारा पार्टनर कहीं और शादी कर रहा है, अब उसकी कोई होप भी नहीं है हमारे पास वापस आने की, फिर भी हम उससे बात करते हैं। तो क्यों कर रहे हो? इसका मतलब तो ये है ना कि आप उसके बगैर उसको शो कर रहे हो कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, देखो उसकी शादी हो जाएगी, वो कहीं और चला जाएगा या चली जाएगी, वो अपनी शादीशुदा लाइफ में हैप्पी भी होगा और हैप्पी भी होगी। ठीक है, लॉस सिर्फ आपका है। अभी वो आपसे बातें कर रहा है या कर रही है, फिर जब वो कहीं और कंप्लीट होता है ना कि अभी हमारी शादी हो रही है, ठीक है, किसी और से हो रही है, फिर जब हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर वो आपसे बात नहीं करेगा या फिर बात नहीं करेगी, फिर आपको पेन होगा। इसलिए उससे बात करना बंद कर दो, कॉल्स पे और मैसेजेस पे। अभी से हैबिट बना लो कि आप उसके बगैर रह सकते हो, उसके बिना रहने की हैबिट बना लो। ठीक है, दो सेकंड चीज़ थी। एंड थर्ड चीज़ ये कि अपनी लाइफ की नई स्टार्टिंग करो। ऐसा होता है ना हमारे साथ, जब बहुत सारी टेंशन चल रही होती हैं फिर हम सोचते हैं कि कभी सब खत्म होगा। जब वो टेंशन खत्म होती है तो फिर हम अपनी लाइफ की नई स्टार्टिंग करते हैं। तो ऐसे ही आपको अपनी लाइफ की नई स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, अगर आप ये बात सोच कर रहोगे कि यार वो ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे कर सकती है, जो भी है, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगा, कैसे हम हैप्पी रहेंगे वगैरह वगैरह जो भी है, तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मूव ऑन करना सीखो। पूरे वर्ल्ड में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मूव ऑन करते हैं, और यही चीज़ सभी के साथ तो नहीं, मोस्टली लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं कि हम जिससे शादी करना चाहते हैं उससे हमारी शादी नहीं होती। तो अपनी लाइफ की नई स्टार्टिंग करो। ठीक है। एंड फोर्थ ये कि अपने सक्सेस पर ध्यान दो, अपने गोल्स पर ध्यान दो। आप ये सोचो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको कैसे सक्सेस होना है। बस सक्सेस होने के बारे में सोचो। उस इंसान के बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो सोच के वापस नहीं आ रहा, और अब आपके पास कोई होप भी नहीं है कि वो वापस आएगा। देखो, अगर हम किसी के साथ रिलेशन में होते हैं तो हमारे पास अगर हमारे रिलेशन में हैं और हमारा ब्रेकअप हो गया तो हमारे पास कम से कम एक होप होती है कि शायद उसे बात समझ में आ जाए या फिर वो हमारे पास वापस आ जाए। ठीक है ना, ब्रेकअप एंड पैचअप होता है रहता है ना, तो शायद हमारा पैचअप हो जाए। बट अगर शादी हो गई तो कोई होप नहीं है कि वो हमारे पास वापस आएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसकी लाइफ में अब कोई और है। ठीक है, और फिर जब हम शादी करते हैं ना किसी से भी, तो हम अपने पार्टनर को, जो हमारा एक्स होता है, फिर हम उसके एक्स हो जाते हैं, तो फिर जो हमारा एक्स होता है हम उसको भूलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम अपनी शादीशुदा लाइफ में फिर हैप्पी रहने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ध्यान अपनी शादीशुदा लाइफ में होता है। इसलिए इसलिए सक्सेस होने के बारे में सोचो। ठीक है, इससे आपका ही प्रॉफिट है। आप सक्सेस हो गए लाइफ में। सक्सेस इंसान के साथ हर कोई रहना चाहता है, इसलिए लाइफ में सक्सेस होने के बारे में सोचो। ठीक। एंड नेक्स्ट ये कि उसकी यादों को हमेशा के लिए मिटा दो। मतलब अब आप ये बोलोगे कि यार ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, मतलब अगर हमें किसी सीरियस रिलेशन में है तो हम कैसे किसी की यादों को मिटा पाएंगे या फिर मिटा पाते हैं। बट ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब आपके पास कोई होप ही नहीं है कि वो आपके पास वापस आएगा, और वो आ भी नहीं सकते, आ भी नहीं सकती, तो आपको उसकी यादों के साथ नहीं जीना चाहिए। आपको ये यादें बहुत ज़्यादा पेन देंगी। आपको मूव ऑन नहीं, आप अगर उसकी यादों के साथ रहोगे ना अभी भी, तो आप मूव ऑन नहीं कर सकते, कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे आप, फिर चाहे कितनी कोशिश कर लो। इसलिए आप मूव ऑन करो उसकी यादों को। अगर उसकी होता है ना, हमारे पास बहुत सी फ़ोटोज़ होती हैं, अपने पार्टनर्स की फ़ोटोज़ होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, मतलब हम वो मोमेंट याद करते हैं जो हमने स्पेंड किए थे। तो ये सब चीज़ें दूर कर दो, सब कुछ दूर कर दो, ताकि आपको उसकी याद नहीं आए। बस अपनी लाइफ पे ध्यान दो, अपने गोल्स पर ध्यान दो। नेक्स्ट ये कि दूसरों के बारे में सोचो। दूसरों के बारे में सोचो मतलब मैं ये नहीं कह रही आपको कि दूसरों के बारे में किसी और पे इंटरेस्ट आप लो इसलिए उसके बारे में सोचो, मेरा मतलब ये नहीं है।
यहाँ पे मेरा मतलब दूसरों के बारे में सोचो से ये है कि ये सोचो कि पूरे वर्ल्ड में आप, क्योंकि हमारे साथ मतलब हर बार हमारे साथ यही होता है कि अगर हम इंसान का नेचर यही है, अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम उस वक्त ये सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे साथ ही हो रही है और इस प्रॉब्लम को कोई और फेस नहीं कर रहा, या ये कभी किसी और के साथ नहीं हो सकती, बस ये हमारे साथ हुई है। हमको सिर्फ उस वक्त हम ही दिखते हैं बस उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। बट ये सोचो कि पूरे वर्ल्ड में ये जो चीज़ है, ये जो पेन है कि पार्टनर की किसी और से शादी हो जाना, ये जो पेन है ये हर कोई फेस करता है। हर कोई भी नहीं तो मोस्टली लोग तो ये फेस करते ही हैं, और वो लोग भी तो मूव ऑन करते होंगे ना जो ये चीज़ें फेस करते हैं, तो वो मूव ऑन कैसे करते हैं। बल्कि आपको तो इस चीज़ को एक मोटिवेट की तरह लेना चाहिए कि अब उसने कहीं और शादी कर ली तो ठीक है, अब मैं उसको सक्सेस होकर दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, फिर उसे शायद, क्योंकि देखो सक्सेस इंसान के साथ हर कोई रहना चाहता है, फिर जब कोई सक्सेस हो जाता है ना फिर हम ये सोचते हैं यार गलती कर दी, मतलब इससे दूर होके शायद इसके साथ रहना चाहिए था, क्योंकि सक्सेस इंसान के साथ हर कोई रहना चाहता है। इसलिए ये सोचो कि पूरे वर्ल्ड में कितने ऐसे लोग हैं जो इस पेन को फेस कर रहे हैं। बहुत से सेलिब्रिटीज़ भी ऐसे होते हैं बल्कि, तो ठीक है कि वो प्यार किसी और से करते हैं बट उनकी शादी किसी और से हो जाती है, या फिर उनके पार्टनर की किसी और से शादी हो जाती है। तो ये चीज़ों को बहुत लोग फेस कर रहे हैं, आप अकेले इस चीज़ को फेस करने के लिए नहीं हो। जो लोग ये फेस कर रहे हैं उन लोगों ने भी मूव ऑन किया है, इसलिए आप लोग भी मूव ऑन करो। अगर आपको कुछ भी नहीं लग रहा मूव ऑन करने लायक कि आप कैसे मूव ऑन करोगे, तो अपने पेरेंट्स के लिए सोचो, ठीक है, जो पूरी लाइफ आपको बिना मतलब के, हम क्योंकि देखो अगर हम जॉब भी कर रहे हैं, अगर हम कोई काम करते हैं तो हम किसी रीज़न की वजह से वो काम करते हैं, रीज़न से हम काम करते हैं। बट जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनको किसी चीज़ का कभी कुछ नहीं होता, मतलब वो ये नहीं सोचते कि जैसे अगर हम काम कर रहे हैं तो हम ये सोचते हैं ना कि कल को हम इस काम में सक्सेस होंगे, हमें सफलता मिलेगी, सक्सेस होंगे, ठीक है। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बिना मतलब कि हमें प्यार करते हैं, हमारी हमारी पूरी लाइफ इतना ध्यान रखते हैं, अपनी जो उनकी खुशियाँ होती हैं उनको वो देखते नहीं हैं, उन्हें इग्नोर कर देते हैं, बट हमारी खुशियों को सबसे पहले देखते हैं। तो उनके लिए मूव ऑन करना सीखो, ठीक है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट ये कि आप ये सोचो कि मतलब आप ये सोचिए खुश रहो, आपको ये सोचिए खुश रहना चाहिए कि क्योंकि आप तो एक सीरियस रिलेशन में थे इसलिए आपको फ़र्क पड़ रहा है कि उसकी शादी कहीं और हो रही है, बट उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको फ़र्क पड़ रहा होता तो वो शादी भी नहीं करता या फिर नहीं करती, ठीक है। तो आप ये सोच के खुश रहो कि आप उस इंसान को, जो आप जिसने आपको धोखा दिया, उस इंसान को सच्चा प्यार मिला बट उसने सच्चे प्यार की वैल्यू नहीं करी, उसे वो समझ नहीं आया, तो उसकी किस्मत ख़राब है कि उसने सच्चा प्यार को उसने सच्चे प्यार को ठुकरा दिया, उसकी किस्मत ख़राब है, ठीक है। तो आप यही सोच के मोटिवेट हो कि भगवान ने शायद आपके लिए बहुत अच्छा सोचा होगा कुछ, तभी उसके साथ आपकी शादी नहीं करवाई या फिर उसको आपसे अलग करवा दिया। तो उसका मतलब ये है कि भगवान ने आपके लिए कुछ और प्लान कर रखा है, ठीक है, नेचर ने कुछ और प्लान कर रखा है आपके लिए। हो सकता है आपको उससे बहुत अच्छा पार्टनर मिल जाए शादी के लिए, फिर आप ये सोचो कि अच्छा है मेरी शादी उससे नहीं हुई, मैं अपने इस पार्टनर के साथ बहुत हैप्पी हूँ, ठीक है। तो यही थे, आपको ये चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि ये मोटिवेट करने वाली चीज़ें, तो आपको ये सब चीज़ें सोच के मोटिवेट होना चाहिए, ठीक है। तो बस आपको पॉजिटिविटी के साथ मूव ऑन करना है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, बेल आइकन को भी हिट कर देना, लाइक्स एंड कमेंट्स भी कर देना यार, ठीक है, मेरी वीडियोस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।